नमस्कार साथियों। आज हम लोग उत्तराखंड के इतिहास पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उत्तराखंड के प्राचीन शासकों के बारे में कि हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो आज देखिए, जो आधार है, जो इतिहास का जो आधार है, जो जानकारी का आधार है, वह यह वेबसाइट है उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि, यह नाम का वेबसाइट है। और यहाँ पर बताया जाता है कि कत्यूरी व नागों की पहचान, और इसमें बताया जाता है दोस्तों, कुमाऊं गढ़वाल की धरती से हमारे राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय की प्रयोगशाला रही है। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो धरती है वह राष्ट्रीय संस्कृति की प्रयोगशाला रही है। और यहीं पर पवित्र धाम है, जो धाम आप लोगों को पता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और यहाँ बताया जा रहा है कि वैष्णव का मत भी है और शैव मत के भी लोग यहाँ पर प्राचीन काल में निवास करते थे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यदि आप जाएंगे नीचे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर जातिवाचक कत्यूरा, इलाका वाचक कत्यूर व राजवंश का वाचक कत्यूरी। यहाँ पर ये प्राचीन जो यहाँ पे निवास करते थे, जो शासक थे, प्राचीन शासक, उनके बारे में बताया जा रहा है। और यदि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हमारे भगवत महापुराण में जो नाग राजा आए हैं, उनकी लोक में अलग अलग विरोधों में पहचान होता है। उनके लिए प्रयुक्त होने वाली एक जातिवाची शब्द है भारशिव। यह शब्द भारशिव यहाँ बताया जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक प्राचीन जाति थी जिसे भारशिव कहा जाता था, और आगे चलकर यह भारशिव जाति दो कुलों में बट गई। एक का नाम था शिवभर और दूसरे का नाम था राजभर। देखिए यहाँ लिखा है, एक शिवभर के नाम से जानी गई, दूसरा राजभर के नाम से जानी गई। तो यहाँ पर राजभरों का लगभग 90% इतिहास बताने की कोशिश हुई है। और क्या बताया जा रहा है, राजभर लोग राजकाज के मुखिया थे, वहीं शिवभरों की राजकाज में दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने सांस्कृतिक अभियान चलाए। जो शिवभर थे, यहाँ पे दो फाड़ हो गया, तो एक शिवभर कहलाते थे, एक राजभर कहलाते थे। तो राजभर थे वो राजकाज देखते थे, और जो शिवभर थे वो सांस्कृतिक अभियान चलाते थे। और यह उसके नेक्स्ट लाइन में बता रहा है, यह दूसरी बात है कि उनके सांस्कृतिक अभियानों के पीछे पीछे राजभरों का राज्य विस्तार पाता गया। यानी कि जो ये सांस्कृतिक अभियान चलाते थे शिवभर, तो उनके पीछे पीछे राजभरों का जो विरासत था, जो उनका क्षेत्र था, वो बढ़ता चला जाता था। शिवभरों को यो तो हम एक सांस्कृतिक साम्राज्य का स्वप्न निर्माता भले ही मान ले, वे हाथ में त्रिशूल लिए हुए देश में साधुओं की तरह विचरते थे, हिंदू धर्म के प्रचारक थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये राजभरों का, ये भरों का इतिहास दबाया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया जा रहा है कि ये जो भर थे यह दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक शिवभर, एक राजभर, और शिवभरों को ही भारशिव कहा जाने लगा। और क्या बताया जा रहा है कि जनता के बीच बीच यह वट वृक्षों का रोपण करते थे। वट वृक्ष, जिसे बर का पेड़ कहते हैं या बर कहते हैं, इनके पौधों को ये बांटते थे, पौधे भी बांटते थे। उनका मत शैव था, वह शैव मत के थे, इसलिए शिवलिंगों की स्थापना करते थे और करवाते थे। जगह जगह यह तराशे गए शिवलिंगों की पवित्र इन प्रतीकों की स्थापना करते थे। उन्हें ढो ढुलवा कर मंदिरों में थपवाते थे। शिवलिंगों का भार सिरों पर ढाने के यानी ढोने के कारण उनको शिवभर या भार शिव भी कहा जाने लगा। तो ये जो प्राचीन भर जाति थे, इनमें दो भाग हो गया, एक शिवभर, एक राजभर। शिवभर को आगे चल के भार शिव कहा गया। और क्यों कहा गया, तो वह यहाँ पे बताया गया है कि जगह जगह यह जो है प्रतीक स्थापित करते थे भगवान शिव का, इसलिए इनको शिवभर कहा जाने लगा। आगे क्या बताया जा रहा है, कुषाण काल में इनका धार्मिक साम्राज्य देश के कोने कोने में फैला। ये तो सही है दोस्तों, कश्मीर से लेकर लगभग पूरे भारत में ये जो भार शिव थे, यानी कि शिवभर और ये राजभर, इनका जो वर्चस्व था वह फैल गया था। आगे बताया जा रहा है, ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी में वर्धन वंश के अस्तित्व आने तक इनका निरंतर अभ्युदय होता गया था।
यह बताया जा रहा है कि 8वीं शताब्दी तक इनका जो बढ़ाव है, जो फैलाव है, जो इनका वर्चस्व का बढ़ना है, वो लगातार होता गया। और आज हमें अपने सांस्कृतिक धार्मिक देश को विभिन्न मठों, अन्यायों, मंडलों, महामंडलों, क्षेत्रों आदि में विभाजित हुआ देखते हैं। देखने की यह दृष्टि शिव भरों की दिमाग की ही उपज है। मानिए उनकी दूरदृष्टि है जो आज हम लोग इतना सांस्कृतिक धरोहर को देख रहे हैं। यह संपूर्ण देन उन शिव भरों की है, उन भारशियों की है जिन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को फैलाया, प्रचार किया, उनका प्रसार किया। दोस्तों, शिव भर लोग हिंदू विचार स्वातंत्र के कायल थे। धार्मिक सांस्कृतिक साधनों से राज्याधिकार की लड़ाई लड़ते थे। शंकर, भगवान शंकर को यह इष्ट देवता मानते थे। गंगा के प्रति भी इनमें अटूट श्रद्धा थी। एक मूर्ति के रूप में गंगा का अंकन भारशियों ने ही किया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्राचीन भर समाज, वह प्राचीन भर समाज दो भागों में डिवाइड हुआ, और जो शिव भर थे जिन्हें भारशिव कहा गया, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर के लिए क्या क्या किया वह यहाँ पर बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही मार्मिक वर्णन किया जा रहा है। इसे इस ढंग से कहना अधिक सही है कि संभवतः भारशियों के शिल्प स्पर्श से ही पहली एक नदी मानवीकृत हुई और उसे पत्थरों में उकेरने का व्यवसाय देश भर में फैल गया। मकर को धारण किए हुए गंगा की यह मूर्ति अप्रतिम है। गंगा एक स्त्री की भांति अपने ऊपर दाहिने हाथ में घड़ा उठाए हैं। यहाँ पर माता गंगा के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो शिल्प था, या उनका जो इन्होंने एक मूर्ति की स्थापना की, उनका जो क्रिएटिविटी था, वह जो प्राचीन शिव भर थे या भार शिव थे, उन्होंने इसे लोगों के समक्ष रखा। और उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर के लिए क्या क्या किया वह यहाँ पर बताया जा रहा है। शिव भरों की ही बिरादरियों के होने के कारण राजभरों ने अपने सिक्कों में वृषम यानी नंदी, वह त्रिशूल उत्कीर्ण किए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजभरों का जो प्राचीन सिक्के होते थे उसमें नंदी भगवान होते थे, उसमें त्रिशूल भी होते थे। वे नागवंशी थे। यहाँ बताया जा रहा है राजभर नागवंशी थे, इसलिए नागों को भी सिक्कों में अंकित करते थे। अनेक राजाओं ने तो अपने नाम के साथ शिव नंदी शब्द भी जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर अनेक राजाओं ने अपने नाम के साथ शिव नंदी जोड़ लिया, भूत नंदी जोड़ लिया, शिशु नंदी जोड़ लिया। शिव नंदी नाम अपने सिक्कों में ढलवाकर यह कहना चाहते थे कि जिस प्रकार नंदी शिव को ढोता है, उसी प्रकार मेरा शरीर भगवान शंकर का वाहन भार वहन करे। दोस्तों, कितनी मार्मिक बात यहाँ और प्राचीन बात बताई जा रही है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उत्तराखंड मेरी मातृभूमि वेबसाइट को। मध्य भारत में राजभर के हाथों राज सत्ता निकली तो वाकाटकों के हाथ में आ गया। यहाँ मध्य भारत से तात्पर्य है कि महाराष्ट्र बेल्ट और आज का वर्तमान का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जो बेल्ट है, जो क्षेत्र है, वहाँ का बताया जा रहा है कि वहाँ पर राजभरों के बाद यह सत्ता का हस्तांतरण होता है वाकाटकों के हाथ में। राजभर वहाँ से गंगा की घाटी में उत्तर की तरफ बढ़े, वहाँ से राजभर गंगा की घाटी की तरफ बढ़े। गंगा की घाटियों में उत्तर प्रदेश में इनकी छोटी छोटी ठकुराइयाँ तो 13वीं 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थी। यहाँ बताया जा रहा है कि गंगा के घाटियों में उत्तर प्रदेश में इनका छोटा छोटा ठकुराइयाँ यानी कि जागीरदारी या राजा से तात्पर्य है 13वीं 14वीं शताब्दी तक था। दोस्तों, यह मैं कई बार बताया हूँ कि जहांगीर के काल तक राजभरों का जागीरदारी चलता था। ये मैंने प्रमाण के साथ आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप जरूर देखें। और दोस्तों, राजभरों के नाम से हम जिन राजाओं के नामों से परिचित है वे बघेलखंड, बुंदेलखंड के इलाकों से गंगा जमुना के मैदानों तक फैले थे। दोस्तों, मध्य भारत एमपी के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर गंगा जमुना उत्तर प्रदेश में भी इनके इलाके पूर्ण रूप से फैले हुए थे। विशेषकर विंध्याचल की श्रृंखलाओं से, गंगा के कछारों से, काशी कौशल से अहिर छत्र तक उनके प्रचार व प्रसार के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इनके प्रमाण काफ़ी मिलते हैं। जो राजभर राजा थे इनके प्रमाण काफ़ी मिलते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है इनकी धार्मिकता से वाकाटक भी चमत्कृत थे, यानी कि वाकाटक साम्राज्य जो साउथ का यानी दक्षिण का साम्राज्य था, वह राजभर शासकों के जो इनका राज करने का कौशल था उससे यह भी अद्भुत मानते थे। इनकी कौम की प्रशस्ति में ताम्रपत्र में जो पंक्तियाँ वाकाटकों ने उकेरी उसका पाठ है।
अंशभार सन्निवेशित शिवलिंग दाहन शिव सुरिस्पृत समुत्पादित राजवंश नाम पराक्रम अधिगत भागीरथी अमल जल मूर्देशी भक्तन्ना दस्सा सुमेध अवभृत स्नाननम। यहाँ बताया जा रहा है दशाश्वमेध घाट के बारे में कि दशाश्वमेध घाट में राजभरों ने कई बार अश्वमेध यज्ञ किया है। वाकाटक कहना चाहते थे कि यह ताम्रलेख उस राजवंश के अभ्युदय के इतिहास का साक्षी है जिसने शिवलिंगों को अपने कंधों पर वहन करके शिव को भली भांति संतुष्ट किया था, जिसका राजाभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे इन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था, जिन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करके अवभृत स्नाना किया था। भारषियों ने 10 अश्वमेध यज्ञों का स्मारक स्थान नाम ही काशी का दशाश्वमेध घाट है। इस स्थान की पहचान हो जाने के बाद गंगा के मैदानों में गंगा के उद्गम के तरफ उनके बढ़ाव का अनुमान आसान हो जाता है। गंगा के लिए प्रयुक्त हुआ भागीरथी शब्द और उनसे पराक्रम से जीतने का व्यापक अर्थ उत्तराखंड में इनकी पहुंच को सूचित करता है। यहाँ इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि माता गंगा के लिए राजभर जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी में अश्वमेध यज्ञ के कर्ताओं के लिए उत्तराखंड में काशी में देखने की आकांक्षा स्वाभाविक थी। यह अनुमान करना गैर ऐतिहासिक नहीं होगा कि बाड़ाहाट का नाम बदलकर उत्तर काशी करना। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में बाड़ाहाट का नाम था, उसे भी राजभर शासकों ने उत्तर काशी कर दिया। और गोथल का नाम बदलकर गुप्त काशी करना भारषियों की सांस्कृतिक अभियान का बिंदु रहा होगा। उत्तर काशी और गोपेश्वर के शिव मंदिरों में अपने पराक्रम से जीती हुई भगीरथी प्रदेश की विजय ध्वजाएं त्रिशूलों के रूप में गाड़ने वाले ये ही दोस्तों सम्राट गणपति नाग, जो कि भारशिव थे, जो राजभर सम्राट थे, के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए उन त्रिशूल में स्कंद पुराण, विभुनाग व अंशुनाग नाम इस विषय में किसी प्रकार से संदेह की गुंजाइश नहीं रखते हैं। गणेश्वर राजा ने तो बाड़ाहाट उत्तरकाशी में हिमालय के शिखर के समान ही दृप्त शिखर वाले शिव मंदिर का निर्माण किया। सोचिए कितना बड़ा कार्य किया है राजभर राजाओं ने इस सनातन संस्कृति के लिए। गणेश्वर के पुत्र गुह ने उस मंदिर के सामने ही गोपेश्वर जैसा ही त्रिशूल, विराट त्रिशूल गढ़ा, लेख उत्कीर्ण किया और पराक्रम पौरुष का प्रचार प्रसार किया। नाग जाति के इन भारषियों ने नागों के नाम पर गांव बसाए। मैं जो कि बार बार कहता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह राजभर राजा और भारषियों का वर्चस्व रहा है, तो यह साबित हो रहा है। अंचलों के नागवाची नाम धरे, स्थानीय देवताओं के रूप में नागों को मान्यता दिलवाई। नागपुर हो, उर्गम, नागराजा, नागनाथ जैसे 50 नाम संज्ञाएं, स्थान संज्ञाएं उस जाति की यादगार को हमारी भाषा में सुरक्षित रखे हुए हैं। ये संज्ञाएं नाग जाति के धर्म भावना को भी रेखांकित कर रही है। ये नाम संज्ञाएं मंदिरों की भी है, देवताओं की भी है, धारों की भी है, उतारों की भी है, गांव की भी है, पट्टी परगनों की भी है, खेतों के तोकों की भी है, कस्बों की भी है। नागों की उल्टी गंगा में आई महाबाढ़ की तलछट उत्तराखंड के हिमालयों में आज तक इन नामों के रूप में बची हुई है। बघेलखंड के पठारों और गंगा के मैदानों में स्थान नामों से जुड़े हुए भर या भार शब्दों से भी नाग भारषियों के द्वारा बसाए गए स्थानों को पहचाना गया है। यहाँ जो बार बार लोग कहते हैं कि भार अलग है, भर अलग है, तो उनको यह जरूर देखना चाहिए कि भर भार एक ही है, केवल स्पेलिंग का फ़र्क है, क्योंकि रिसर्च करने वाले इंग्लिश में रिसर्च किए हैं, इसलिए भर को भार भी कहते हैं। स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल ने उनके इतिहास के स्रोत सामग्री के रूप में मिले संकेतों से बघेलखंड में स्थित नागौद यानी कि नागौर की यात्राएं की थी और वहां भारषियों के नाम का स्मारक एक वीरान इलाका भी मौजूद है जिसे वहाँ के लोग भूभरा करके जानते हैं। भूभरा अर्थात भारषियों की धरती। सोचिए भूभरा का अर्थ क्या है। भूभरा के जंगल में एक मंदिर मिला था जिसे वहाँ के लोग भाकुल देव नाम से जानते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे सारे राजाओं का नाम लगभग देव नाम से ही आता है। यह भाकुल देव शब्द का ही परिवर्तित रूप था। उनके आसपास के स्थलों के सर्वेक्षण में जो भरौली गांव मिला है उसे उन्होंने भारषियों का गांव माना है। भरों के घरों की औली भाखली होने से उसका नाम यह पड़ा है। भरौली मतलब भरों के घरों की औली।
उसके आसपास के स्थान भरहता, भरहूत, भरजूना आदि किसी न किसी तरह भरों से अपना प्रत्यंत जुड़ाव सूचित करते हैं। भाषा में बचे हुए स्थान नामों की तरह ही आज जिंदा जातियों में उनके मिश्रण की प्रतीति कराने वाले लक्षण भी पहचान में आते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आदि जनपदों में अहीरों का एक फिरका अपने आप को भरौटिया अहीर भी मानता है। यह भरों की नस्ल की एक और की ओर संकेत करने वाला शब्द है। दोस्तों, यहाँ पर कितना सारा बात बताया जा रहा है जो भरों के अतीत, राजभरों के अतीत, भारसियों के अतीत के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। दोस्तों, इस लेख को लिखने वाले, इस शोध को लिखने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगभग 100% का इतिहास भरों का आप लोगों के सामने रख दिया है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारसियों के एक राजा थे जिनका नाम भवनाग भी था। इसके अलावा हमने आपके समक्ष यह भी रखा है कि हम लोगों का पहली एडी में भर राजा के नाम से शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जो आज भी नागपुर में, आज भी संग्रहालय में रखा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा मैं कितनी बात बताऊं वह कम होगा। इतनी बातें भारसियों के बारे में, राजभरों के बारे में यहाँ बताई जाती है। नागपंचमी मूलतः भारसियों का ही जातीय पर्व है। इस जाति की स्त्रियां निष्ठा व आस्था में अडिग होने के वजह से प्रतीक जैसी बन गई। उनका नाम लेकर दूसरी जातियों की स्त्रियां उनकी जैसी दिखने के लिए मांग में सिंदूर भरने लगी। देखिए, ये जो मांग में सिंदूर भरने का पर्व स्टार्ट हुआ वह नागपंचमी से स्टार्ट हुआ, जब राजभर भर भारसियों सभ्यता के लोगों ने यह जो है पर्व स्टार्ट किया और उनका देखा देखी सभी लोगों ने यह पर्व को फॉलो किया। यह रिवाज मूलतः नाग स्त्रियों में प्रचलित था, इसलिए सौभाग्य सूचक सिंदूर भरी मांग का अहिबात शब्द से अभिहित करने का रिवाज चला आता है। आज तक यह प्राचीन रिवाज, जो करीबन 5 से 7 हजार साल पुराना यह रिवाज है, आज भी चला आ रहा है और सभी लोग इस रिवाज का पालन करते हैं। भारत में पान की खेती करने का ढंग नाग जाति द्वारा ही विकसित माना गया है और ये जो गंगा जलों को घरों में भर भर कर कांवरों से ढोकर उत्सव मनाने का जो चलन है, यह भी भारसियों के धार्मिक अभियानों का हिस्सा रहा है। यानी कि यह जो कांवर वाला यात्रा होता है वह भी भर राजा, भारसियों राजा या राजभर राजाओं के अभियानों का, उनके धार्मिक अभियानों का हिस्सा रहा है। दोस्तों, और कितना बताएं दोस्तों, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर काफ़ी कुछ जानकारियाँ दिया है, जिसमें राजभर राजाओं की बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गंभीर और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बारीक जानकारियाँ दी गई है। तो कृपया उसका भी लाभ उठाएं और इस चैनल को यदि आप देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो भारसियों, प्राचीन भारसियों शासक थे, जो किसी के साथ भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे, सभी को अपना मानते थे, ये जो प्राचीन राजभर शासक थे, प्राचीन भर शासक थे, इनके सम्मान हेतु, इनके यादगार के हेतु में, यादगार के रूप में कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।